नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे धर्म की यात्रा पर निकलेंगे जिसकी जड़ें भारत की प्राचीनतम सभ्यता में समाहित हैं। एक ऐसा धर्म जो सदियों से मानव जीवन को आकार देता आया है, वह है सनातन धर्म। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और यह न केवल एक धर्म है, बल्कि यह एक जीवन शैली, एक संस्कृति और एक दर्शन भी है। सनातन धर्म का इतिहास, इसकी उत्पत्ति और इसकी गहराई में जाने के लिए आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, एक प्राचीन धर्म है जिसमें आस्था, आचार और संस्कृति का समावेश है। इसका अर्थ है शाश्वत या अनंत, यानी कि जिसका न आदि है न अंत। ये एक ऐसा धर्म है जो समय, स्थान और परिस्थिति की सीमाओं से परे है। इसका कोई निश्चित संस्थापक नहीं है, कोई एक ग्रंथ नहीं है जिस पर यह पूरी तरह आधारित हो। यह एक जीवन दर्शन है, एक विचारधारा है जो सदियों से विकसित होती आई है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों का समावेश हुआ है। गीता के मुताबिक सनातन धर्म का मतलब है हमेशा बना रहने वाला धर्म, यानी कि भगवान शाश्वत हैं, धर्म भी शाश्वत है और धर्म का मतलब है ईश्वर प्राप्ति। आत्मा को भी सनातन में एक मुख्य स्थान दिया गया है। ईश्वर और जीव दोनों ही सनातन हैं। धर्म में आत्मा का सनातन ईश्वर की सेवा करना ही धर्म है। कर्म करके फल की इच्छा न करना ही धर्म है। दैवी गुण विकसित करना भी धर्म है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान और कर्म योग, यानी कि ज्ञान से परिपूर्ण कर्म ही धर्म है। सनातन धर्म में सर्वभूत हिते रता ही धर्म है। इसमें आत्म कल्याण और लोक कल्याण ही धर्म है। सनातन शब्द यह दर्शाता है कि ये धर्म सदैव से ही विद्यमान है। इसे किसी विशेष समय या स्थान से नहीं जोड़ा जा सकता। इसका मूल उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म और संसार के संबंध को समझाना है। इसमें जो तरीके और विश्वास हैं वे समय के साथ साथ विकसित हुए हैं, लेकिन उनके मूल तत्व अनंत काल से चलते आ रहे हैं। हमें इस धर्म की उत्पत्ति को समझने के लिए भारत के प्राचीन इतिहास में झांकना होगा। ये एक ऐसा समय था जब भारत में कोई एक संगठित धर्म नहीं था। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ऋतुओं का सम्मान करते थे और आत्मा की अनश्वरता में विश्वास रखते थे। इस प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने गहन साधना और चिंतन के माध्यम से जीवन के रहस्यों को खोजा। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का अर्थ और आत्मा की यात्रा को समझने का भरसक प्रयास किया। उनके अनुभवों और ज्ञान को वेदों में संकलित किया गया। सनातन धर्म की उत्पत्ति का सटीक समय बताना मुश्किल है, क्योंकि यह एक निरंतर विकसित होता धर्म है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक यह धर्म लगभग 5000 से 10,000 वर्ष तक पुराना हो सकता है। इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक सभ्यता से जुड़ी हैं। सनातन धर्म की जड़ें प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जुड़ी हुई हैं। यह सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक सक्रिय रही। यहाँ की संस्कृति में कला, वास्तुकला और धार्मिक आस्थाएं प्रकट होती हैं। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में जो ज्ञान और दर्शन प्रस्तुत किया गया है, वह इस धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सनातन धर्म का मूल आधार वेदों पर आधारित है।
जिनकी रचना हजारों साल पहले हुई थी। वेद ज्ञान के खजाने हैं और इनमें भक्ति, ज्ञान और धर्म के तत्व विद्यमान हैं। वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहरी अंतर्दृष्टि है। इनमें आचार विचार, यज्ञ, मंत्र और स्वास्थ्य की जानकारी दी गई है। ऋग्वेद में मंत्रों और भजनों का संग्रह है जो देवी देवताओं की स्तुति के लिए होते हैं। सामवेद में गायन और संगीत से संबंधित ज्ञान है। यजुर्वेद में यज्ञों के कर्म कांड का विवरण है। अथर्ववेद में मंत्रों का संग्रह है जो दैनिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं। सनातन धर्म में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। वेदों की रचना इसके बाद हुई, जिससे सनातन धर्म का विस्तार हुआ और इसमें विभिन्न आस्थाएं और प्रथाएं शामिल होने लगी। सनातन धर्म का मूल मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। यह मंत्र ईश्वर और सूर्य को समर्पित है। समय के साथ सनातन धर्म ने कई चरणों में विकास किया। वैदिक काल के बाद उपनिषद और पुराणों का उदय हुआ। उपनिषद ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आत्मा, ब्रह्म और जीवन के उद्देश्य की खोज की गई। यह काल दर्शन और अंतर्दृष्टि का है, जहां ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। सनातन धर्म में कई मान्यताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं, जैसे कि कर्म और पुनर्जन्म। ये विश्वास कि हर क्रिया का फल होता है और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। धर्म का पालन करना और अधर्म से बचना, यह जीवन का मूल उद्देश्य माना जाता है। आत्मा की अंतिम मुक्ति का पथ, जो जीवन के चक्र से मुक्त करता है, मोक्ष कहलाता है। सनातन धर्म में ईश्वर को सत्य माना जाता है और इस धर्म का मकसद सत्य के मार्ग को बताना है। इसमें 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सनातन धर्म में ओम को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सनातन धर्म में ईमानदारी, सद्भावना, दया, धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता और तप जैसे गुणों को महत्व दिया जाता है। इस धर्म में पूजा, जप तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा जैसे सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है। इसमें मंत्रोच्चारण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में वेदांग, योग और सांख्य दर्शन जैसे दर्शन शामिल हैं। आत्मा को ब्रह्म माना जाता है और यह हर इंसान में मौजूद है। यहाँ भगवान विष्णु, महादेव शिव, ब्रह्मा और देवी दुर्गा आदि प्रमुख देवी देवताओं के रूप में उनकी आराधना की जाती है। प्रत्येक देवी देवता का विशेष स्थान और भूमिका है। भारत में विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के लोग एक ही धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनके रीति रिवाज और परंपराएं भिन्न हो सकती हैं। इस सहिष्णुता ने सनातन धर्म को एक सशक्त और व्यापक धर्म बना दिया है। ये केवल धार्मिक आस्थाएं नहीं हैं, बल्कि इसमें विज्ञान, कला और साहित्य का गहरा ज्ञान भी समाहित है।
अक्सर भारतीय दार्शनिकों का ज्ञान आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रासंगिक है। सनातन धर्म में विभिन्न दर्शन शामिल हैं। प्रत्येक दर्शन अपने अपने तरीके से ब्रह्म, आत्मा और संसार की व्याख्या करता है। यह अलग अलग दृष्टिकोण और विचारधाराएं लोगों को संतुलित और नैतिक जीवन जीने में मदद करती हैं। वेदांत या उपनिषदों का ज्ञान ब्रह्म और आत्मा के बीच के संबंध को समझाने का प्रयास करता है। योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन को भी सुनिश्चित करता है। भगवद गीता में योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मिलता है, जैसे भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। सनातन धर्म में अनेक मिथक और दंत कथाएं हैं जो जीवन के सिद्धांतों को व्यक्त करती हैं। इन कथाओं में देवी देवताओं की कहानियाँ, अवतार और महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत शामिल हैं। रामायण में धर्म, नैतिकता और परिवार के मूल्यों को प्रमुखता दी गई है। भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। सनातन धर्म में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, दशहरा, मकर संक्रांति और जन्माष्टमी जैसे त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि वे लोगों को एकत्रित करने और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। आधुनिक युग में भी सनातन धर्म अपने मूल तत्वों के साथ टिका हुआ है। भले ही समय और संस्कृति में फर्क आया हो, लेकिन लोगों की आस्था और साधना हमेशा जीवित रही है। हिंदू त्योहार, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान आज भी उसी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सनातन धर्म ने भले ही हजारों वर्षों का इतिहास देखा है, लेकिन आधुनिक युग में इसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्वीकरण, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और विज्ञान के उद्भव ने इसे प्रभावित किया है। आधुनिकता और वैश्वीकरण के चलते युवा पीढ़ी पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे पारंपरिक मूल्यों में कमी आ रही है। विभिन्न धर्मों के बीच आपसी संघर्ष और भेदभाव की घटनाएं भी सनातन धर्म को प्रभावित कर रही हैं। सनातन धर्म न केवल एक धार्मिक व्यवस्था है, बल्कि यह एक संस्कृति और जीवन शैली को भी दर्शाता है। इसमें त्याग, करुणा, प्रेम और सेवा की भावना प्रमुख है। अनेक ऐसे संस्थान और आश्रम हैं जो समाज सेवा के लिए कार्यरत हैं। आश्रमों में जाकर लोग साधना करते हैं और सेवा द्वारा वे एक नए ही अनुभव को महसूस करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यह एक समृद्ध और व्यापक धर्म है जो न केवल अपने अनुयायियों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को जीने की एक सही दिशा भी प्रदान करता है। सनातन धर्म का इतिहास, इसकी सांस्कृतिक धरोहर और इसके मिथक हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्य अपनाने चाहिए, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म एक विशाल विषय है और इसे इस वीडियो में पूरा करना गागर में सागर भरने जैसा है। आइए हम सभी मिलकर इन सदियों पुरानी धरोहर को बनाए रखें और इसकी महानता को समझें। अपनी संस्कृति और धर्म को जानना और अपनाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें प्रोत्साहित करते हैं। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।
धन्यवाद। नमस्ते।